दर्द सह भी तेरा नाम लिए। एक शख्स की नज़र पड़ गई कि मौलाना आदमी और 6000 या 6 लाख अशरफियाँ इसके थैले में है। उसकी नीयत खराब हो गई। सोचने लगा कि अगर मैं दावा कर दूं ये अशरफियाँ मेरी हैं तो सारी कश्ती वाले ये बात मान जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे मौलवी पे कहाँ से आई इतनी अशरफियाँ, ये इसी की होंगी, मुझे मिल जाएंगे। और अगर फैसला भी होने लगा आधे आधे पर फैसला हुआ तो आधी तो फिर भी मिल जाएगी। आधी तो जैसे आज के ज़माने में होता है, अगर मामला पंचायत पे आ जाए, किसी का माल किसी ने दबा लिया, पंच बैठ जाए तो ज्यादातर पंच देखा गया आधे पे फैसला करते हैं। मेरे भाई ये बताओ, आधे पे फैसला तुम किस हैसियत से कर रहे हो? तुम कौन से जो है कानून के एतबार से कर रहे हो? अगर किसी के ऊपर किसी के 50,000 हैं और पंचायत बैठ गई, वो देने तैयार नहीं है, ये मानने तैयार नहीं है, तो पंच क्या करते हैं? आधे आधे पे फैसला कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तो पर छोड़ दिया है तो पूरा दिलाने की पंचायत को बैठा ना करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बैठा ना करो, बैठा करो तो ये फैसले आधे आधे नहीं होना चाहिए, फैसले पूरे पूरे होना चाहिए। आजकल के पंचों का मसला होता है जिसका हक जितना है उसका बराबर दिलाया करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे, 6 लाख अशरफी आपके थैले में हैं। छोड़िए, या तो मेरी पूरी अशरफियां मिल जाएंगी, पूरी नहीं मिली तो फैसला आधे आधे पर हो जाएगा। शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। इमाम बुखारी के कान में जब आवाज आई, आप समझ गए मामला खराब है। लोग इकट्ठे हो गए, कश्ती में सारे लोगों को जमा कर लिया गया। कहने लगा क्यों शोर मचाता? कहने लगा मेरी 6000 या 6 लाख अशरफियाँ भी चुर गई, मुझे तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। मैं सबके सामानों की तलाशी लेना चाहता हूँ, जिसके सामान में भी मेरी अशरफियाँ मिलेंगी उसे जाएगी। जबकि अशरफियाँ इसकी नहीं थी, इसने नीयत खराब की थी। लोगों जरा गौर करो, जो कश्ती का अमीर था उसने कहा सबका सामान इकट्ठा किया जाए। सारों का सामान इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में जब सामान की तलाशी ली गई तो जलसे में आने वालों सबका सामान तलाश करते 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 आखिरकार इमाम बुखारी के सामान तक आ गया। उसे तो आना ही सामान तक था, उसने तो अशरफिया ही इनके पास देखी थी। कहने लगा सबका देख लिया, कहा किसी के पास नजर नहीं आई, किसी के पास अशरफिया नहीं मिली, तो कहा इनके मौलाना के सामान में देखो। तो किसी ने कहा मौलाना यार थोड़ी ना चुराएंगे, मौलाना के तो आपके सामान में एक भी अशरफी नहीं, एक ही नहीं। लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे कि इनके सामान में नहीं। हाँ हुजूर, ये अशरफियाँ चली, तेरी अशरफियाँ चुर गई। आलिम आदमी हूँ, तेरी नीयत को समझ गया था, अशरफियों के थैले को पकड़ा समंदर में फेंक दिया था। आज भी होती तो आधी अधूरी तो आपको मिली जाती, आधी आपके पास रह जाती, आधी मुझे मिल जाती है। क्या आपको क्या मिल गया? इमाम बुखारी ने पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता। लेकिन मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी कम थी, मगर धब्बा तो हुआ है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग समझते इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर एक के जहन में भी आ जाता था, इसलिए कि आखिर तक मेरी हदीसों में कहीं उंगली ना उठाई जाती, इस समंदर में फेंक दिया। मैंने उस शख्स के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैंने उस शख्स के दरवाजे को ही ताला लगा। ये लोग हैं जिन्होंने नबी की जीवनी बयान, सुभान अल्लाह। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मुझे बताइए आप, इस्लाम कितना पेवर आपको मिला, इस्लाम कितना ओरिजिनल आपको मिला है, इस्लाम कितना पेवर, कितना ओरिजिनल आपको मिला है। जो बात बयान की गई है बड़ी तस्दीक के साथ बयान की गई है, ऐसा नहीं है बड़ी छान कर बयान की गई है। ऐसा नहीं है कि उसमें झोल आया हो, उस बात में उतार चढ़ाव आया हो, ना ना, बल्कि खुदा बयान करने वालों ने कि मेरे
लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के दांतों के बाद लिखने वाले ने लिखा है। जय कलम की ताकत थी अगर मेरी की हकीकत पर नहीं कर पाया। चांद से लिखने वाले ये भी गुस्ताखी है। कहने लगा हाथ से हाथ बांध के खड़ा हो तो लिखने में क्या गुस्ताखी है। आशिक़ रसूल खड़ा हो के बोला चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है। चांद में दाग है पर उनका चेहरा साफ है। अल्लाह नारे सही वही बना देता है। बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब के बच्चे जन्नती हैं, जितने बैठे हैं सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बच्चों को कभी 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 उल्टी सीधी बोली भी ना बोला बोला। समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती लोग, बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती मखलूक है। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, हमारी बात बहनें जो अलकाब से नवाजती हैं ना, ऐसे ऐसा अलकाब नवाजती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, बच्चा अगर परेशान करता है ना तो ऐसे ऐसे लक़ब से अलपाती हैं, ऐसे ऐसे लक़ब से, मैंने ऐसे ऐसे नहीं, प्यार से। काबे का जो इमाम है ना, जो काबे का कौन है, तो वो कहता है कि एक बार मैं अपनी अम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? हालांकि उसका अकीदा अच्छा नहीं है और हमें उसके अकीदे से मतलब भी नहीं है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ जो उसने बयान किया। खाना बनाया उसकी अम्मी ने, उसने धूल लाया हांडी में डाला। बच्चा करता ही है। तो माँ को गुस्सा आया, तो गुस्सों में भी अपने बच्चों को कभी गलत जुमले ना बोला। माएँ ने क्या क्या बोल देते हैं, है ना, तेरा नहारा पट हो जा, ये हो जा, तो वो ऐसे बोलते हैं। नहीं बोलने नहीं बोले, बच्चे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा मैंने अपनी माँ की हांडी में ना इतना के धूल रेत डाल दी। मेरी माँ को गुस्सा लगी, मेरी माँ ने मुझे डांटा और पता क्या कहा, जा यहाँ से चला जा, जा अल्लाह काबे का इमाम बना। कहने लगा मेरी माँ ने गुस्से में कह दिया और मैं काबे का इमाम ही बन गया। अल्लाह उसका अकीदा भी अच्छा कर देता तो बड़ा अच्छा था। बच्चों को कभी गुस्से में भी डांटा करो तो गलत बात ना कहा, समझ रहे हैं? मेरे नबी की जीवनी जिसने बयान की, खुदा की कसम, उन्होंने अपने कलम की जो हैसियत थी बयान कर दी। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, उनके कलम ने ओरिजिनल नक्शा खींच दिया। किसी की ताकत ही नहीं जो नबी के ओरिजिनल अक्स को बयान कर सके। नहीं करी नहीं सकता। ये तो बस जिसकी जितनी ताकत थी उसने बयान की। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा यहाँ से सुने। नबी की बात करते हैं, अभी नबी दुनिया में आए भी नहीं। नबी कितना खूबसूरत होगा, अभी दुनिया में आया भी नहीं है। अभी दुनिया में आया नहीं। अभी नबी के अब्बा भी दुनिया में नहीं आए। कौन? नबी के अब्बा भी दुनिया में। मैं जरा थोड़ी ऊपर से चल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा मकसद आके खाली ये नहीं कि मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊँ। 1 घंटा तो मैं खाली समझ लीजिए कि कुछ भी बयान करूँ, तकरीर का जुमला और कुछ भी किधर की बात भी, तो 1 घंटा गुजर जाएगा। लेकिन मैं अपनी छोटी सी तकरीर में आपको कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मतलब खाली ये नहीं कि मैं चीख चाक के चला जाऊँ। ना मुझसे ज़्यादा कोई चीख सकता, न मुझसे ज़्यादा कोई जोर से बोल सकता, न मेरी बराबर किसी की आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह जान। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बोलता हूँ ना तो मैक वाले भी चक्कर में आ जाते हैं किधर से सेटिंग करें। लेकिन मैं जो हूँ कुछ देना चाहता हूँ। और आप लेना चाहते हैं कि नहीं, बताइए? लेना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लेने वाले बनो, पर ऐसे बनो कि आप कुछ बातें याद हो। नबी के अब्बा भी अभी दुनिया में नहीं आए, नबी के दादा हैं दुनिया में, और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल। बस इतना याद कर लो आप, इतना। अब्दुल मुत्तलिब दादा का नाम है नबी के। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, आज एक बात और बता दूं आपको, बड़े बड़े काम की बात बता दूं। लो सुनो, 1 सेकंड में इतने काम की बात बता जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। सुने, किसकी औलादों में से है मेरे नबी? अभी शजरा बयान किया मौलाना फैजान साहब ने, आपने सुना था नहीं? उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे किया कि नहीं किया? तो मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से। किसकी?
हजरत इब्राहिम के दो बेटे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। एक हजरत और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद इब्राहिम के बाद कोई का नाम नहीं आया होगा, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किलाब आया, कुसै आया, हाशिम आया, अब्दे मनाफ आया, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अल्लाह ने रोक के रखा था, दो शाखें थी इब्राहिम से, दो शाखें चली। एक शाख में नबियों को भेजता चला गया, भेजता चला गया, भेजता चला गया। एक को रोकता चला गया, रोकता चला गया, रोकता चला गया। एक में इतना भेज, एक को इतना रोका कि कोई नबी नहीं आया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मौला इस शाख में भी किसी नबी को भेज देता तो जवाब इस शाख में इसलिए रहा कि अब इतना बड़ा नबी इस शाख के जरिए से भेवाला हो कि उस नबी के सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये खातमुन नबीयीन की बड़ी दलालत है, इस पर मैं साबित करता हूँ, तवज्जो करें, अहले इल्म खास तवज्जो करें। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी इल्म रखते होंगे तो मेरी बात पे इतने खुश हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी। तवज्जो है नौजवानों, देखो 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 बेटा, मैं पूछ भी लूंगा उठा के कि नबी के परदादा का नाम क्या था, ये भी सुन लियो। अभी मैं बता ही रहा हूं मगर मैं पूछ भी लूंगा अगर आपने जरा भी शैतानी हरकत करी, इसलिए कि मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं ऐसा मौलाना नहीं हूं कि एक तकरीर को पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि मैं कुछ अपनी कौम को नए से नया बयान करके जाऊं और याद भी हो जाए। खातमुन नबीयीन की दलालत बन जाए। कैसे? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इस रास्ते पे ताला लग जाए, कोई आए नहीं। इस रास्ते से लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। यहाँ जो खड़ा आदमी देखेगा उससे कहोगा अब कोई आने वाला, किधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से कोई आते ही नहीं। और दरवाजे पे लिख दिया जाए कि बस इससे एक ही आदमी आएगा जब भी ताला खोला जाएगा। बस एक ही आदमी आएगा तभी ताला। हजरत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, इसलिए कि इनकी नस्लों में नबी आते रहे हैं। इस दरवाजे से एक ही नबी आएगा, और कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं, और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं। तवज्जो करें, तवज्जो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है आपका, जिसमें बड़े जलसे होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें हजारों लाखों के मजमे होते हैं, तो उसमें आवाम के आने का रास्ता अलग होता है और हम लोगों के आने का रास्ता अलग होता है। खास मेहमानों का आने का रास्ता, वो खास मेहमानों के रास्ते पे कोई नहीं आता, कोई नहीं चलता, ठीक है, भीड़ नहीं चाहती, वो सुकून से आ जाएं। लोगों हजरत इसहाक वाले रास्ते को जारी रखा कि आए सलाम खास बना दिया इस्माइल सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए रोक दिया, आम नबी इधर से आएंगे। हजरत इसहाक आए, आम है। हजरत याकूब आए, एक आम नबी है। हजरत मेरा आम से मुराद ये नबी, हर नबी आला होता है, मगर नबी के मुकाबले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले ये आम नबी, समझ रहे हैं आप? इनके मुकाबले, चूंकि ये नबियों के भी नबी हैं। नबी रास्तों से आएंगे, वाले रास्ते से ये रास्ता खोल दिया, नबी सलाम लोग खोला जाएगा। हजरत इस्माइल के बाद इस नस्ल में डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बनी। सुभान अल्लाह। नॉलेज में इजाफा हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो हुआ।
सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सुनो यार सुनो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। नबी के वालिद भी अभी दुनिया में नहीं आए हैं। लोगों हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। लोगों हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के इमाम हैं। जैसा दादा होता है पोते के अंदर वही खसलतें होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं। काबा के मुतवल्ली, इमाम नहीं, काबा के मुतवल्ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं। तो जब दादा काबे का मुतवल्ली है तो फिर जो पोता आएगा वो काबे का मालिक बन के आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई औलाद पैदा नहीं हुई। सरकार के दादा की कोई औलाद, इन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह मेरे कुर्बान कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने के खजाने में किसी चीज की फरमाए। कितने कितने याद रखेंगे? नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 या अल्लाह बस 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 सुभान अल्लाह। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला जिनके बेटे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाली था। ऐसी शोहरत हो गई मुत्तलिब के बेटों में अब्दुल्ला का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की कि उनकी काबिलियत, उनके होनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पर ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे एक पढ़ने में बहुत आगे हैं तो आपकी तवज्जो उसको ज्यादा होता। बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुई काबिल, हसीन, जवाब, मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आप नहीं, पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शौकत। आज तकरीबन मुझे 45 हो गए जो एक दिन भी ना बने, कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है, कहीं गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी। आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, तुम कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो। घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा, ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर है, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है। तवज्जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें? तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते हैं? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते हैं? कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था। वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की। जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं एक बेटे को कुर्बान अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पड़ा था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे।
किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में डूब गया था, पूरे मक्का के अंदर गम छा गया था, पूरे मक्का के अंदर ऐसा था कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है। लोगों पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा, मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती है। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली जाएगी, मक्का की नाम चली जाएगी। अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो। और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। हाय हाय जरा बोलो यार, हाय हाय, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या है? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है, खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न भी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहाँ देखा है यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई, हाँ गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ हो, किससे मोहब्बत कर बैठे? अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताऊं, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता होगा। ये पैसा है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट है, पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे, बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता ना। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी ये पैसा, पता आपको भी ये पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता है, पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, आज तुम्हारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने नबी के बारे में जाना नहीं, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, तुमने नबी के बारे में पता नहीं किया, पढ़ा नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता मुंह में आता बकवास करके चला जाता और तुम खामोशी से बैठे रह जाते हो, इसलिए कि तुम्हें पता नबी आला, मगर कितना आला ये तुमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। खुदा की कसम अगर पढ़ने की कोशिश कर लेते और नबी के बारे में कोई गुस्ताखी कर लेता, खाना छोड़ देते, जिंदगी जीना छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते और रोड पे आके खड़े हो जाते, कारोबार छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मगर नबी की शान में किसी ने उंगली उठाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब होगा? ये जब होगा जब तुझे नबी की शान के बारे में पता होगा कि तुम्हें पता नहीं है। अभी एक बाबा ने नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, एक नबी का दीवाना, एक नबी का मस्ताना इम्तियाज जलील नाम का चला था औरंगाबाद से लाखों की भीड़ को लेके जब मुंबई पहुंचा है तो दुनिया ही के रह गई। उसने आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि दुनिया वालों सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है,
या नबी मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं नेता बाद में हूँ, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, हारा हुआ एमपी बाद में हो, मुस्तफा का गुलाम पहले हो, सियासत बाद में होगी, मुस्तफा की गुलामी पहले होगी। उसने कहा चूल्हे में जाए ऐसी सियासत, नबी के नाम पर ऐसे हजारों इम्तियाज जलील कुर्बान है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप सियासत में बोलना नहीं चाहते? कितनी बड़ी सियासत है तेरी, एक प्रधनिया की वजह से मेरी प्रधनिया न चली जाए, अखबार पहले तैयार नहीं है। खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया था। 0.0 अगर लाए तो उसका भी एक आएगा। पूरी तरह से लोग सड़कों में निकले, दुनिया हिल के रह गई और दुनिया कह रही थी हिंदुस्तान में मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और अगर खुदा की कसम सब नबी की नामूस के पहरेदार बन जाएं, कारोबार बाद में होगा, बिजनेस बाद में होगा, बाद में देख लेंगे, जिंदगी रही तो होता रहेगा। लेकिन जिंदगी है किसकी? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बता दो यार, पहले मेरा तो सीना चीना हो गया। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इम्तियाज जलील जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नबी का जो नामूस का पहरेदार है, खुदा की कसम मेरे सर का ताज है। वो चाहे कोई भी, मतलब मेरा कुछ नहीं सियासत, मगर नबी की नामूस का पहरेदार खुदा की कसम कोई भी है, हमारे सर का ताज। आज तुम्हें टाइम नहीं है लोगों, नबी की बात आया करो तो निकला करो। अगर क़यामत में तुम जन्नत मांगने जाओगे तो मुझे इतना मैदान महशर होगा तो बताओ, तुम जन्नत मांगने जाओगे कहाँ? तुम्हारे तो बाप भी मना कर देंगे, नफ्सी नफ्सी, भाई कह देगा नफ्सी नफ्सी। जिनके लिए तुम लड़ाई झगड़े करते थे सब थे नफ्सी नफ्सी। यार जाओगे कहाँ जन्नत मांगने, मुझे बताओ। आखिर में अगर जन्नत मांगने जाओगे तो खुदा की कसम ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाओगे। जिसकी बारगाह में आखिर में लोग जन्नत मांगने जाएंगे, सब मना करेंगे, सब मना करेंगे, मगर ज़हरा का बाबा बोलेगा। जब ज़हरा के बाबा की बारगाह में ये गुनाहगार उम्मत जाएगी, ये सूरज की तपिश से जब तप जाएगी ये उम्मत, इनके भेजे हांडियों की तरह खोल रहे होंगे अपने पसीने में। जब ये उम्मत होता खा रही होगी, पसीने की बदबू से ये जब बेकरार उम्मत होगी, तो ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाकर दुआई देगी, या रसूल अल्लाह बस अब आप है। नबी फरमाएंगे अना लहा गुलामो, मैं तुम्हारे लिए ही तो मौजूद हूँ। नबी इतना सुनेंगे, ये फातिमा का बाबा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना सजदे में सर रख कर अपने नबी अपने रब को राजी करने में लग जाएगा। मौला उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका वशफा तुशफा। ए मोहम्मद सजदे से सर को उठा, अरे बात कहो सुनी जाएगी, शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद करो सुनी जाएगी। मांगो वस्अल तुअता, मांगो अता किया जाएगा। वशफा तुशफा करो कबूल की जाएगी। तुम जाओगे हम जाएंगे। अगर नबी से कहा या रसूल अल्लाह आज जन्नत बस आपके कदम पे है, आपकी निगाह पे है जन्नत। बड़ी प्यारी बात बयान करने लग गया हूं। अगर अल्लाह आपको ये ज़हन दे दे, तवज्जो करना जरा, मुस्तफा की सारी तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? तुम्हारे कई बच्चे हो इम्तिहान गाह में बैठे,
तुम्हारे कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ बच्चे वीक हो, तो उस्ताद या माँ बाप की नजर उन पे नहीं होती जिनकी पढ़ाई अच्छी है। पता होता है ये तो इम्तिहान निकाल ही लेंगे, नजर उन पे होती है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। मेरी बात गलत है कि सही है? बोलो बोलो, यही है कि नहीं है? मेरी नबी की नजर मैदान महशर में नेकों पे नहीं होगी, मुत्तकी पे नहीं होगी। ये तो निकल ही जाएगा गुनाहगारों पे होगी, किस पे होगी? अगर आज तेरे नबी की नामूस पे कोई उंगली उठाता, तेरे नबी को गाली देता, तो कुछ ना बोल सका, खामोश रहा। कल कयामत में अगर नबी ने कह दिया मुझसे आज जन्नत का तलबगार है, जब कल मुझे गालियां दी जा रही थी, तेरी ज़बान क्यों सिल गई थी, बोल क्यों ना सका, तो बताओ जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। नहीं बोलते तो बोला करो। एक अखबार में अपना बयान दे दिया करो। 10-20 लोग कानूनी एतबार से कानून का उल्लंघन करके नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेके अपना एहतजाज दर्ज करा दिया करो। अभी कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी कचहरी खुली है, अभी कोर्ट खुला है, अभी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हैं। एहतजाज तो जाहिर कर दिया करो, ताकि क़यामत में कैसे कोई या रसूल अल्लाह जो हैसियत की वो करके आया। बड़ी प्यारी बात है, तो सुन लेना। क़यामत में ना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे नबी बड़े बड़े करार होंगे। एक शायर कहता, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। क़यामत में ना जब क़यामत में ना जब लोग बेकरार होंगे, उनसे ज्यादा मेरे नबी बेकरार होंगे। एक एक गुनहगार को देख रहे होंगे, मेरा ये गुनहगार यहाँ है, मेरा ये गुनहगार यहाँ, मेरा ये गुनहगार यहाँ है। जैसे माँ का कोई बच्चा खो जाता है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चे को तलाश करती है, कैसी बेकरार रहती है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तो मेरे नबी की सारी तवज्जो क़यामत में किसकी तरफ होगी लोगों? गुनाहगारों की तरफ। महशर में किसकी तरफ होगी? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी तरफ होगी? एक तरफ खड़े होंगे नेक, एक तरफ खड़े होंगे गुनाहगार। नबी की तवज्जो गुनाहगारों की तरफ होगी, इसलिए कि बख्शवाना इन्हें है, इसलिए कि गुनाह इनके ज्यादा है, इसलिए कि नेकियों का पल्ला इनका उठ गया है, इनकी नेकियों के पल्ले में नेकी कम है। मेरे नबी को टेंशन इनकी है, मेरे नबी को फिक्र इनकी है, मेरे नबी को गम इनका है। लेकिन जो नेक है, नबी के आशिक हैं, महशर में वो भी चाहेंगे अगरचे बख्शिश हो जाएगी, लेकिन काश आज नबी हमारी तरफ भी देख लेते। क्या कर लेते आज नबी? देखो एक बात बताऊं, आशिक तो आशिक होता है ना। कौन नहीं चाहेगा कि नबी मेरी तरफ? अरे बोलो, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहेगा कि मेरी तरफ। तो नबी गुनाहगारों की तरफ देख रहे होंगे, चूंकि क्यों देख रहे होंगे उनकी तरफ? क्योंकि उनकी नैया को निकालना है। एक एक चैनल वाला इसमें बात को जरा नोट करना। हाँ, तवज्जो। नबी किसकी तरफ देख रहे होंगे? गुनाहगारों की तरफ। तो नेक पता क्या करेंगे? नबी को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करें, नबी कैसे हमारी तरफ देखें? तो ये नेक गुनाहगारों के पास जाए और पता क्या कहेंगे? ये परहेजगार गुनाहगारों की तरफ जाएंगे। कौन? परहेजगार। परहेजगार किसे कहते हैं? नेकों को किसे कहते हैं? परहेजगार। ये परहेजगार गुनाहगारों के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़े से गुनाह हमें कर्ज दे दो। क्या दे दो? थोड़े से गुनाह हमें, इसलिए कि ताकि थोड़े से गुनाह हमारे पास भी हो जाए तो नबी निगाहे रहमत हमारी तरफ भी डालेंगे। तो मैदान महशर में ये गुनाहगारों से थोड़े से गुनाह कर्ज लेंगे, ताकि नबी की निगाह पड़ जाए। ये आशिकों का हाल है, चाहे गुनाह आ जाए मगर महबूब की नजर पड़ जाए, गुनाह इसका गम नहीं है, मगर महबूब की नजर पड़ जाए खुशी इस बात की है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, वाही क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा